progress. आ जाएंगे ना। अभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। बस एक की याद में निरंतर रहने वाली है। उस एक से पढ़ने वाली, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। बाबा के साथ हम मुरली को समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाबा देते हैं। प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल मतलब जो साथ साथ मिल जाता है ना? तो बाबा के बनने के बाद क्या होता है? साथ साथ भी मिलता है और फ्यूचर के लिए भी रेडी हो जाते हैं। जितना साथ साथ अनुभव करते हैं उतना फ्यूचर ब्राइटर होता है। अब डिपेंड किस चीज पर करेगा? कौन से प्रत्यक्ष फल को हमने हजम करना है और कौन से को नहीं करना है। कौन से प्रत्यक्ष फल को हजम करेंगे? जो शक्ति मिली उसको हजम करेंगे और जो उसका फल मिला वो जमा करेंगे। जो औरों से मिल रहा है उसको बाबा को देंगे। जो बाप से मिल रहा है सिर्फ उसको रखेंगे। डिफरेंस है ना? हाँ बोलो मामा। ठीक कहा आपने, जो बाप से मिल रहा है वो अपने पास बस सिर्फ वो रखना है। बाप से स्नेह मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, गुण मिल रहे हैं, साथ मिल रहा है, प्रॉब्लम्स का हल मिल रहा है, सिर्फ वो मेरे को डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट कैसे करेंगे? उसको यूज करेंगे। फिर अन्य लोग क्या कहेंगे? आप ये कैसे करते हो? आप तो बहुत ग्रेट हो। उसको सिर्फ उसको बाबा को देना। जो दीदी ने कितनी सारी बातें बताई, लिखी है किसी ने? कुछ तो लिखा है। प्रत्यक्ष फल नहीं, प्रत्यक्ष फल के लिए क्या बोला वो बताओ। प्रत्यक्ष फल क्या है? बाबा से चुन क्या मिलता है? पूर्ति, कला, खुशी। और बोलो बोलो बोलो। उमंग, उत्साह, खुशी, भरपूरता,
संतोष का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। ये सब हमको रखना है ना, और ये जितना रखेंगे उतना भविष्य की हम प्रारब्ध बनाएंगे। ये देखो, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना, एक एक ज्ञान रत्नों की लाखों की मिल्कियत है। अब सबसे बड़ी बात, जो बाबा की ज्ञान रतन है, उसमें कौन सी एक बात है जो बड़ी स्पेशल है? खुद बाबा ही हमें पढ़ाते हैं, एक तो ये स्पेशल है। What I mean to say is कि जो ज्ञान रतन बाबा दे रहे हैं उसमें क्या स्पेशल बात है? एक एक रतन दूसरे से कनेक्टेड है। बाबा ने बोला, अब उस समय तो लाखों की बात होती थी, आजकल करोड़ों की भी बात होती है, क्योंकि अगर आपने एक रतन को 100% धारण कर लिया तो मतलब बाकी सब भी आपके दायरे में आ जाएंगे। फिर उनको अपने अंदर धारण करना विल बी इजियर। आपने एक किया ना, दूसरा आएगा साथ में। भाई बहन है ना, एक दूसरे से बहुत प्यार है इन भाई बहनों का। तो माना अगर हमने आज एक्सपीरियंस किया शांति का, तो जब तक मैं पवित्र नहीं हूं, प्रेम स्वरूप नहीं हूं, तो शांति अनुभव नहीं होगी। शांति के साथ संतुष्टता, एवरीथिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये इसमें सबसे स्पेशल बात है। जैसे हम कहते हैं जो बाबा का ज्ञान है, 4 सब्जेक्ट होते हुए भी चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। एक दूसरा अलग स्टैंड अलोन नहीं है। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ो, तो इट डजंट मैटर। पर यहाँ इतना डीप कनेक्शन है, एक पढ़ा और दूसरा नहीं करा तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। सो बट इजी क्या है, अगर आपने एक किया तो दूसरा करना इजी हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बोला लाखों की मिल्कियत। उस समय लाख ही बहुत बड़ी बात थी ना। कहते थे ये लखपति है, लखपति तो आज सारे हैं। कौन नहीं है लखपति? हमारे घर में जो हेल्प आती है वो भी बहुत बड़ी लखपति। ठीक है। और क्या बोला फिर बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोह नहीं बने। पूरी मुरली में बाबा ने यही बोला है, पूरा नष्टो मोह पे है ना। जैसे जब नशा चढ़ा होता है किसी को, है ना, और वो जहां पे जिस महफिल में है वहां से निकलता है, घर जाता है, तो घर वाले क्या करते हैं? उसको दुत्कारते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करके आया है, कैसा है, उसका नशा वहां उतर जाता। हम भी जब घर वालों के पास जाकर उनके प्रभाव में आते हैं, हमारा नशा जो है बहुत श्रेष्ठ है, जिस नशे से हम औरों को भी सुख दे सकते हैं, अगर चढ़ा रहे तो ना। तो नशा चढ़ा रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? बाप से रो रेहान करना सीखना है। हाँ, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट खेल चलना चाहिए हमारा। बार बार बाबा से बातें करते। बाबा ने आज सिखाया भी है कैसे बातें करनी है। बाबा से पूरा सिखाया है, क्या बातें करो। हम कहते हैं ना क्या बोले, समझ नहीं आ रहा। हम यहाँ इस गैदरिंग में जा रहे हैं,
मेरे को नहीं समझ आता इन लोगों से बातें क्या करनी है। बाबा ने बोला मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बात करूं, है ना। बाबा से बातें करते रहना। और बताओ। वो गीत है ना, नशा है मुझे पिलाता तो साकी। नहीं। तो वो साकी को पीते रहना है। क्या है वो? ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन लगा रहे। बाबा हमने एक मुरली में अभी पीछे ही पढ़ा है, 1 महीना हो गया शायद वो आई थी, कि दिन में कम से कम 2 बार तो मुरली पढ़ो। कई बार बाबा कहते हैं 5-6 बार पढ़ो। इसका ये मतलब नहीं हमने उसको पढ़ डाली बस, थोड़ा सा पढ़ा और उसका मनन चिंतन किया तो वो नशा चढ़ा रहेगा। अगर मनन चिंतन करेंगे तो, अगर ऐसे रीड कर दी फास्ट फास्ट फिर तो कुछ नहीं होगा। रीड करी, कोई पॉइंट अच्छा लगा, स्टॉप ओवर देयर ओनली। अच्छा, हम जब दूसरों के प्रभाव में आते हैं, हमने क्लास करी, क्लास के बाद मिले घर वालों से, उसके बाद मोह में आ जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं, उससे अपने आप को फ्री रखने के लिए क्या करेंगे? ट्रस्टी बन सेवा करो, उनकी भी निभाओ, तोड़ निभाना है लेकिन मोह पे नहीं फंसना, और ट्रस्टी बनकर सेवा करनी है उनकी भी, न्यारी बनकर। ठीक है, आप क्लास से उठे, आपके बच्चे का, आपके ग्रैंड चाइल्ड का कोई फोन आया, मैसेज आया, आप उस समय क्या करते हैं? बह जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भूल जाते हैं, खाते समय बाबा को भूल जाते हैं, मतलब मोह चढ़ गया। अब अगर प्रैक्टिकल में देखें तो यही बातें होती है ना। हम जब खाना खा रहे हैं, परिवार साथ में बैठा है, वो कोई बातें कर रहे हैं, उस समय बाबा बोलता है? क्या करना चाहिए? बाबा की याद में ही करना है सब कुछ, बहना नहीं है। जो सामने वाला से कुछ पूछ रहा है, चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, कम बोलेंगे, not get too involved in the conversation. जो ज्यादा बोल रहा है, आपको ज्यादा खींच रहा है, आप बोलो बताओ ना बाबा इसको क्या बोलूं, हम तो आपके साथ ही बैठे हैं। बाबा से बात करते रहो साथ साथ, आप ही आंसर करो इनको। अगर वो इंटरनल बाबा के साथ चलता रहेगा ना, तो आपको फील आती रहेगी योग वाली। आपको योग वाली फील आ रही है, मतलब आप सही चल रहे हैं, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी बात में, ऊपर नीचे हो रहे हैं, हलचल में आ रहे हैं, या जो भी कुछ हो रहा है। और मोह में जब बहते हैं ना, किसी से बहुत प्यार जब होता है, कोई बहुत अच्छा लगता है, तो उस समय बिल्कुल पता नहीं चलता। आप अगर हम खाना खा रहे हैं, हमने किसी चीज को ज्यादा खा लिया, इसका मतलब उस वक्त बाबा याद नहीं था। ये थोड़ा हम अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दें ना, तो हमें रियलाइज होगा हम कब कब इन्फ्लुएंस में आते हैं। खाने के भी तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, व्यक्ति तो छोड़ो, चीजों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल खाने का है, आप कहीं जाने लगे हैं, ठीक है, पापा ने तो बोला है ना बहुत बुरा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नीचे से लो स्टैंडर्ड का, ना बहुत इतना हाई स्टैंडर्ड का, दोनों चीजें नहीं करनी। आपने कबर्ड खोला, ये पहनूं वो पहनूं, उसके ऊपर आपने आधा घंटा लगा दिया। ठीक है, यू वेयर गुड क्लोथ्स गो, बट आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करो। उतने समय में आप अपना, जब आपने
जितना एक्यूरेट टाइम है, आपने निकाले कपड़े और आपने पहन लिया और आप निकल गए। जो बचा टाइम, उस टाइम में आप मनन चिंतन कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, बाबा से बातें कर सकते हैं। हमें अपने आप को बनाना है ऐसा। ऐसे लगता है ना हम यही करते रहें। इंटरनल कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन तो चल ही रही है ना। वो इंटरनल कॉन्वर्सेशन हम अगर बाबा के साथ रखें तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो और उससे फिर क्या होगा, नशा चढ़ा रहेगा। रूह रिहान करना सीखो, जो बाबा ने बोला। और जितना हम ऐसे बने रहेंगे उतना 21 जन्मों की प्रारब्ध को हम पक्का करते जाएंगे। मैं गीत लगा देती हूँ। बर्तनों का जल निकलेगा चुटकी। मरना तेरी गली, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली पूरा जो उसका जो मुखड़ा है, इट इज टेलिंग अस दैट बाबा का पूरा ज्ञान कि तेरे साथ ही रहना है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जीते जी मरना है, बाबा जैसे कहते हैं। मरना किससे और जीना कैसे? जब हम बाबा के साथ हैं तब हम जी रहे हैं, जब हम उस दुनिया में चले गए हैं तब हम मर रहे हैं। जैसे हमने बैलेंस बनाना है लौकिक और अलौकिक का, बोला ना दीदी ने। तो लौकिक माना हम लौकिक में हैं या अलौकिक में हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब लौकिक रीति से कुछ भी कर रहे होंगे, हम किसी ना किसी प्रभाव में होंगे, पता चल जाता है ना। जैसे दीदी ने बताया कि आंसू नहीं टपकना चाहिए अगर लौकिक मिलो तो संबंधों से। हाँ, तो संबंध वही है प्रभाव में आना। प्रभाव में आना ना, किसी भी तरह का प्रभाव हो सकता है। अपने संस्कारों, अपने अंदर आए हुए संस्कारों का प्रभाव, या किसी व्यक्ति का प्रभाव, इन्फ्लुएंस, आकर्षण चीजों का बहुत है। आज की डेट में गैजेट्स ही हमारे को, ना, नया फोन खरीदा, उसी के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए, ये भी आकर्षण है। जब भी उस चीज में होंगे आपको फील होगी वो बॉडी कॉन्शियसनेस की फीलिंग, हेवीनेस, इवन गेटिंग ओवर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। जब हम बाबा के साथ है ना, देर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ बैलेंस इन अस। जब हम दुनिया की बातों में है वो इम्बैलेंस है ना। जैसे
अगर कोई भूल जाता है ना कि मैं कौन हूं, है ना, जो एमनीशिया हो गया किसी को, जो मूवीज में हमने बहुत देखा है, ठीक है, तो वो क्या अटपटी बातें करेगा ना, उसको भूल गया मेरा नाम क्या है, मेरा परिवार क्या है, तो वो कुछ भी, वो कुछ कुछ अजीब अजीब बातें करेगा। ऐसे ही जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो हम अटपटी बातें करते हैं। अटपटी कैसे? कुछ बोल दिया फिर सोचते हैं ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए था, या अगर अंदर ये भी थॉट आया पता नहीं क्या करूं, फिर और बोल देते। फिर और बोल देते हैं, फिर और कंफ्यूज होते हैं, फिर और कोई सिली बात बोल के फिर पछताते हैं, है ना। जैसे आपसे यहाँ पे भी कितनी बार हमने किया ना, सब अपने अपने गुणों को देखो, मेरे अंदर कौन से गुण है, करते क्या, दूसरे से पूछते हैं बताना मेरे अंदर क्या गुण, मुझे पता होना चाहिए ना, हम्म, मुझे बाबा ने चुना है, मेरे में गुण है, पर उसके घमंड में क्यों नहीं आना, क्योंकि दिया बाबा ने, और सब में गुण है, माना उसको, उस चीज को अंडरस्टैंड करना। जब हम आत्मिक स्वरूप में है तभी हमको ये जो बैलेंस है तभी बना रहेगा, अदरवाइज नॉट। हाँ जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि ये रूहानी झाड़ है, वह है जेनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़, हम्म और ये है आत्माओं का झाड़। आत्माओं का झाड़। जी। और क्या बोलना चाहिए बाबा को? बाबा आपको याद करने से हम आपके गले का हार बने। हार पर, या बाबा के गले का हार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बताओ आज क्या बोला बाबा ने, फिर और करते हैं इसको। बाबा ने क्या कहा आज? बाबा की गले के हार बनने के लिए जीते जी बाबा का बनना है। जीते जी बाबा का बनना है, बाबा को याद करना है। याद ठहरती है? नहीं ठहरती ना, तो क्या करें? जितना हो सके आत्मिक स्थिति में रहना है, तभी सब पॉसिबल है। अटेंशन देना, उस बात के ऊपर अटेंशन देना। फिर आज बाबा ने बोला मेरे से रू रिहान करो। और आप बताओ आप करते क्या हो अपने आप को बाबा की याद में टिकाने के लिए? अपने एक्सपीरियंस से बताओ। सब करते हैं ना एफर्ट, क्या करते हैं? कोई एफर्ट नहीं कर रहा। मनन चिंतन करते हैं। मनन चिंतन। अच्छा, और आई थिंक बातें करते रहना आई फाइंड मोस्ट कन्वीनियंट। इजीएस्ट, इट्स द इजीएस्ट। लेटर टू बाबा। लेटर टू बाबा। आरती बहन एक दिन में कई बार लिख देती है ना? जी जी। दैट हैज बिकम माय एंकर। दैट इज बिकम योर, वो योग है, वो मेरे लिए योग है। इट इज योर। आई एम अनेबल टू डू ट्रैफिक कंट्रोल बट आई डू दिस। तो ठीक है ना, इस तरह से आपने कर लिया आप उसको। आप जॉब में होते हो तो शायद वो चैलेंज रखता होगा, पर जब भी समय मिला आपने एक लाइन लिख दी बाबा को। जी। वो कहती मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मैं एक हार्ट बना के लिख दूं बाबा आई लव यू, बस हो गया, बाबा से बात हो गई, है ना। डिपेंड, सबका अपना तरीका है, हम दूसरों से सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं ना। चलिए और बताएं, और क्या करते हैं? I don't step out of the house without taking Baba with me. वेरी नाइस। और ऐसे जैसे लगता है बाबा ने बाहें पसारी हुई हैं एंड यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। और कई बार ऐसे महसूस होता है जैसे बाबा
नाव चला रहे हैं और मैं बैठी हूँ, धीरे धीरे वो नाव चल रही है। फील दैट So beautiful. सुख और शांति का जैसे वातावरण बना हुआ है, जस्ट वो नाव चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा योग का भी है। बाबा भाई पसारे खड़े हैं, वो तो हम सूक्ष्म वतन में मिलते हैं बाबा को, पर नाव चल रही है, बाबा चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मैं परम धाम में बाबा के साथ हूँ और वहां से लाइट इज ऑन मी एंड वी आर स्प्रेडिंग इट एवरीवेयर ऑल द टाइम। आई फील वी आर showering flowers, hearts, something like that. All every now and then I feel this. वेरी नाइस। That I quickly go to Param and spread light and flowers on everyone. मैं तो जब सैर करती हूँ तो बाबा मेरे साथ होते हैं, किसी से और बात करने को मन नहीं होता। और कोई शेयर करेगा? ये जो बाहें पसारे है ना, एक बहुत सुंदर गाना है, मचलती आरज़ू खड़ी बाहें पसारे, ओ मेरे साजना रे, धड़कता दिल पुकारे, आ जा रे। so whenever वो जब पहली बार बाहें पसारने की बात हुई थी ना, आ जा, तो एकदम यही मेरे दिमाग में प्ले कर रहा था। So it's like telling बाबा कि हम खड़े बाहें पसारे, आ जा रे। आज उसका जो जवाब बाबा देते हैं ना, वो मैं गीत लगाऊंगी, उसको भी सुन। अच्छा ठीक है, आप इसको भी लेकिन ढूंढना और सुनना। Yeah, you listen to this song also sometime. Yeah. Can you send me the words? मैसेज में डाल देना बाद में अरुण। ठीक है, it's a beautiful song. I'll play it at home and then I'll find it and then I'll play it here. जी जी नरेश जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो बाबा से सलाह लेके करते। बाबा की सलाह लेते हो, बाबा आंसर देते हैं? बिल्कुल दीदी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप उनके आंसर को सुन पाओ। हम उनके आंसर को कब सुन पाएंगे? जब हम खुद शांति से बैठेंगे, वेट तो करो, अपना मन शांत करेंगे। हम क्या करते हैं, बाबा से बोलना शुरू करते हैं ना जब कोई प्रॉब्लम होती है, अपना ही बोलते रहते हैं। उसके जवाब की हम वेट ही नहीं करते। वो कहता है बच्चा रोक जरा, बताऊं तो सही, करो क्या। और हम अपने में चालू होते हैं, ये हो गया दैट। सो इसलिए बोलकर साइलेंस में बैठने का एफर्ट करना है ना, तभी तो सुन पाएंगे, तभी तो गले का हार बनेंगे, है ना। ये भी ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। बाबा के गले का हार बनने के लिए हमें क्या करना है? और बताओ। पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। Suppose I know that my father is the most powerful person on this planet. ठीक है, and my father loves me a lot. तो मेरा पूरा बॉडी लैंग्वेज हाव भाव कैसा होगा? ठीक है, विजुअलाइज करो। आप शिव बाबा सर्वशक्तिवान, जिसको ऑलमाइटी कहते हैं हम, वो मेरा बाबा है। उसने मुझे ढूंढ लिया, तो मेरा हाव भाव कैसा होना चाहिए, उससे पता चलेगा निश्चय है कि नहीं। अगर हम हलचल में आए मीन्स निश्चय नहीं है। कॉन्फिडेंस होगा ना पूरा, नथिंग कैन गो रॉन्ग। नथिंग कैन गो रॉन्ग। मैं जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। माई डॉटर वॉज लर्निंग ड्राइविंग, माई हस्बैंड इज सिटिंग सीट नेक्स्ट, एंड सामने साइकिलिस्ट आ रहा है, उसको अभी आती नहीं है ना, पापा इसको बोलना जरा साइकिल इधर कर। Adorable. पापा ये ऐसे क्यों कर रहा है? मतलब as though the father can remove everything from the road for her to drive straight.
वो है अटूट भरोसा, हाँ कि ये तो कर ही देंगे। ये तो कर ही लेंगे। अच्छा, मेरी नीस, वो उसका ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है रिवर्स करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट टेस्ट था, तो वहां पे बीच में गाड़ी रोक के कहती है पापा, मतलब यू सो श्योर कि वो तो कर ही देगा। ये फिजिकल फादर है। इवन छोटा बच्चा भागते आते हैं, दे जस्ट जंप आउट ऑफ द बेड व्हेन यू आर स्टैंडिंग देयर, यस, बेड से भाग खड़े होंगे एंड दे जस्ट रन टू यू, you may be हाँ, thinking of something else, your hands are occupied, हाँ, they are not thinking कि तुम पकड़ोगे बिकॉज नहीं, उनको श्योरिटी है श्योरिटी कि होती है ये कि तो तुम कर ही देगा। like the biggest example we all give is when the father, वो गोदी में लेके बच्चे को हवा में हाँ, ऊपर करते he's हैं, not तो the scared. child is laughing, the child is laughing. He knows he because will hold me, yes, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि क्या मेरा एक निश्चय इतना अटूट है। ये हम सबने ये बातें सुनी हुई हैं पहले भी, पर बाबा जब हमारे नोटिस पे ला रहा है, मीन्स कहीं पर कुछ भी होता है तो क्या मेरे मुख से पहले निकलता है बाबा। ना, ये हमको थोड़ा देखना है, अपनी चेकिंग करनी है। ठीक है, अभी योग में इसी की चेकिंग करें। और बताओ क्या बोला। आज बाबा ने बोला लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते और ही विकारों में फंसाते हैं। कैसे? अगर हम बच्चे को बोलते हैं, अगर हम उनके सामने झूठ बोलते हैं, हम जो करते हैं उसको एज एन एग्जाम्पल 1 ये हम सेट करते हैं, ये हम सबको पता है, ये हमने सबने सुना हुआ है। बच्चे को बोला बोल दो उसको मैं घर पे नहीं हूं, सपोज, तो उसको बोल दिया कि झूठ बोलना इज ओके। दूसरा, हम क्या बच्चों को वैल्यूज में ये देते हैं, किसी बच्चे ने उसको तंग किया स्कूल में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पहली बात क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। आजकल पेरेंट्स एंड अप सेइंग कि तुमको एक लगा देना था, पिट गए क्यों? I was That's actually so about to true. say that. That's true. No तुम one भी जवाब says दे कि तुम, देते। हाँ तुम भी जवाब दे देते। वो तो है ही ऐसा, बहुत ही खराब है, और बोला नहीं तो सोच तो पक्का रहे हैं। बोल आजकल तो बोल देते हैं, चिल्ड्रन आर टोल्ड। बच्चे तो क्या टीचर के लिए भी बोल देते हैं। जो एक बार शिवानी बहन ने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि स्कूल में गए, उन्होंने तो अच्छी अच्छी बातें सब बोली, तो बाद में टीचर ने बोला ये बातें सिर्फ बोलने के लिए, करने के लिए थोड़ी। टीचर ने शिवानी बहन को, अगर टीचर ही ये बोल रही है तो आप बताओ फिर दैट इज वाई हालत क्या है दुनिया की। वैल्यूज आर जीरो। चलिए और बताएं। अच्छा, गृहस्थ बाबा ने कहा इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाना गीता का भगवान आता है। आजकल बाबा रोज ये इसके बारे में बोल रहे हैं, गीता का बोलिए। भगवान, श्री कृष्ण। बिल्कुल। और एक जो बोला, मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ, बाबा ने बोला ना, गृहस्थी किसको कहेंगे? वो जो मोटी बात है, हम घर में रह रहे हैं वो गृहस्थी हो गए, लौकिक में गृहस्थी हो गई, थोड़ा सा डीपर, गृहस्थी किसे कहेंगे, उसकी बुद्धि कैसी होगी, और जो ट्रस्टी होगा उसकी बुद्धि कैसी होगी। गृहस्थी ट्रस्टी दो ऑपोजिट।
है ना। हम तो कहते हैं जो दुनिया के सन्यासी हैं उनका भी पूरा सन्यास नहीं होता, क्योंकि घर की याद आती है। अगर घर की याद आ रही है तो वो तो फिर सन्यासी तो ना हुआ ना। तो ट्रस्टी कौन और गृहस्थी कौन, मनन चिंतन करना है इसका। थोड़ा सा कर लेते हैं अभी। दीदी, जो सन्यासी होते हैं उनको कहते हैं ना, जो संसार को छोड़ के चले जाते हैं। और गृहस्थी मतलब गृह में रहते हुए जो सब संबंध को हम निभाते जब हैं। ज्ञान में आए, हम अपने संसार में रह रहे हैं, पर हम गृहस्थी नहीं, हम तो ट्रस्टी हैं। कैसे? गृहस्थी वो जो मोह में फंस जाए, संबंधों के मोह में। गृहस्थी भी हर बात में मोह है। और गृहस्थी वो, जैसे दीदी ने बताया, जो सामान बटोरता रहता है। गृहस्थी वो जो इन्वॉल्व्ड हो, हर चीज उसको अफेक्ट करे, पॉजिटिव और नेगेटिव। Yes. So that person is a गृहस्थी। बिल्कुल, जो इन्फ्लुएंस में। Trustee is who may be living under in the same house, but you don't let things which are happening around you affect you. So because तुम तो trustee हो, तो तुम देखते हो, लेकिन तुम उसको अफेक्ट नहीं करने देते हो। इफेक्ट नहीं होते उससे, पर क्या करते हैं? डिटैच, पर उसको ठीक करने का एफर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये मतलब नहीं है कि ठीक नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, that of course करेंगे, पर उसके रिजल्ट से इफेक्ट नहीं होंगे। राइट, है ना। तो इस तरह अपने चिंतन को बढ़ाना, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे अभी अरुणा बहन ने एक्सप्लेन किया ना, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। आपका बच्चा बहुत बीमार हो गया, नहीं हुआ, होगा भी नहीं, मैं तो वैसे बोल रही हूँ। तो उस समय कितने हड़बड़ा गए, कितने कंफ्यूज हो गए, कितने हलचल में आ गए या नहीं आए। ठीक तो उसको करना है। ये थोड़ी है कि दुनिया के लोगों के लिए हम करेंगे और फिर अपने इमीडिएट जो हमारे साथ हैं उनके लिए नहीं करेंगे। सब कुछ कर रहे हैं, पर मेरी स्थिति कैसी है वो डिसाइड करेगा मैं उस समय गृहस्थी थी कि मैं ट्रस्टी थी ना। और बताएं, और कोई पॉइंट लेना है? नहीं तो मैं वरदान और स्लोगन लेती हूँ। वरदान पढ़े। पढ़ो पढ़ो मम। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भाव। मन की खुशी, पूरी मुरली किस पे थी? नष्ट मोहा। जब नष्ट मोहा है तो मन की खुशी है ना, उसमें उससे लिप्त नहीं है तो मन की खुशी है। और जो कहते हैं खुशी जैसी, बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी है न्यूट्रिशन फॉर एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जितना जो हमने सब आज पूरी मुरली इसी पर है। जितना मनन चिंतन करेंगे, बाप की याद में रहेंगे, उस बाप से रूह रिहान करते रहेंगे, उसका प्रत्यक्ष फल बाबा के द्वारा खाते रहेंगे, तो हम खुशी में रहेंगे। अच्छा, ये एक बात और बताओ, दुनिया ने मुझे कुछ बहुत अच्छा बोल दिया, मेरे को मैं उसको क्यों ना एंजॉय करूं? आई विल एंजॉय जब वो बोलेंगे, क्यों ना करो? क्या हो जाएगा उससे? ये तो हाँ जी, वो तो आपने अपनी कमाई जो है खर्च कर दी, वो फिर वो बाबा का अच्छा वो भी छोड़ो कि खर्च कर। अच्छा ये बात भी छोड़ दो कि खर्च करी, और बताओ। तो उसे इन्वेस्ट करो ना, री इन्वेस्ट करो। अच्छा वो एक बात है। खुशी तो होगी, खुशी को फील भी करना है, पर
उसके अहंकार में नहीं आना है। इट्स नॉट कि खुशी नहीं एक्सपीरियंस करनी है, इज व्हाट आई फील। सो वो आप जो बोल रहे हो जमा करना, वो तो ठीक है, वो बात करेक्ट है, बट द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज, अगर मैं किसी की प्रेज से खुश हो गई तो किसी की प्रेज के ऑपोजिट से, इंसल्ट से, फिर मैं दुखी होंगी, फिर मेरी खुशी बरकरार नहीं रहेगी। आई हैव टू लर्न टू बी अनइन्फ्लुएंस्ड, वन बी अनइन्फ्लुएंस्ड, और अगर बाबा को दे दी तो वो अनइन्फ्लुएंस वाला मेरा संस्कार बन जाएगा। फिर जो किसी ने कुछ और बोला वो भी बाबा को देंगे, नहीं तो हम वो कर नहीं पाएंगे। बाबा बोलते हैं अगर मान के उसमें आ गए, इन्फ्लुएंस में आ गए, उसकी चपेट में आ गए, तो फिर अपमान के चपेट में भी आएंगे, फिर रोएंगे, फिर ज्यादा रोएंगे, जितनी खुशी नहीं मिली उससे ज्यादा दुख हो जाएगा। और अगर किसी ने इंसल्ट नहीं भी किया, कल तक मान कर रहा था, आज वो मेरे को देख नहीं रहा, आज मेरे उसकी आंखों में वो वाला मान मेरे लिए नहीं है, तो भी दुखी होंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा हमारे लिए कहते हैं, बाबा को क्या मिल रहा है, बाबा तो वैसे ही अनइन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मेरे से लो, मैं दे रहा हूं ना तुमको मान। कैसे देते हैं बाबा मान हमें? सम्मान देकर, रोज सम्मान देते हैं, रोज वरदान देते हैं। इतना मान तो दुनिया का कोई देगा नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है, जो मैंने सोचा, जो मैंने किया, बाबा इससे खुश है, इट्स ओके, टेक इट। अगर मैं ये जो मैंने किया, जो सोचा, उसे बाबा खुश नहीं है, आई क्रॉस इट, फिर मेरी खुशी बरकरार रहेगी। और बीमारियां क्या है? जैसे ना साइकोसोमैटिक, और आज की डेट में मेंटल इलनेस इज एट इट्स एक्सट्रीम। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस। और एक और नई बात मैंने सुनी है, जो वो कहते हैं ना कैटरैक्ट, हम सोचते थे एक एज के बाद होता है, बच्चों को कैटरैक्ट होता है, बच्चों को। इज इट? अरे Yes, so congenital cataract तो known fact है. Congenital cataract है by birth. That is due to some viral infections to the mother. लेकिन ये तो मेरे को भी अभी पता चला, जैसे आप बता रहे हो, cataract in young children. Young children, actually one sister has it. उनको मैं मिलने गई थी वो हॉस्पिटल में, उन्होंने, मैंने बोला आपको बड़ी यंग एज में हो गया, कहती है आजकल तो 10-12 साल के बच्चों को भी हो गया। उसने बताया, मुझे तो नहीं पता। Okay. हाँ, बट पॉइंट बीइंग कि ये सब हमने पहले कहीं सुनी थी बातें, तो दे ऑल ओरिजिनेट हियर। जितना ये सेटिस्फाइड और संतुष्ट है ना, उतना जब आत्मा हेल्दी, शरीर हेल्दी। बाबा ने आज कहा ना, मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त। हाँ, मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, बिल्कुल। मन कोई दुरुस्त जी। स्लोगन पढ़ेंगे? चलो कोई पढ़ते, मम्मी। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय कौन सा है? संगम युग। तो संगम युग का समय क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इस समय कौन सा समय? उड़ती कला का समय है, बाप के आने का समय है। ये हम कई बार बात कर चुके हैं। एक और बात जो आज दीदी ने कही, हिसाब किताब चुकतों का समय। यस, संबंधों के जो संबंधों के, शरीर के भी, यस, शरीर के हिसाब किताब जबरदस्त आ रहे हैं। किसको? और फॉरगिवनेस का समय। जितना फॉरगिव करेंगे उतने दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि जितना फॉरगिव नहीं करेंगे उतना व्यर्थ में जाएंगे, फिर उसके बारे में सोचते रहेंगे। समय के महत्व जान लो तो खजानों से संपन्न, मतलब
एक सेकंड भी मेरा खाली ना जाए। तो अभी हम सभी देखेंगे मेरा बाबा में कितना निश्चय है, मैं कितना हलचल में आती। ठीक है, मनन चिंतन के पॉइंट्स लिख लिए ना सविता? लिख लिए। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या रखें? ट्रैफिक कंट्रोल में जो भी हम करेंगे वही कर लेते। ठीक है। ठीक है, मेरा निश्चय कितना पक्का है, अपने आप को देखें। मैं जगमगाता सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। संगम युगी सितारा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मुझे मेरा बाबा मिला। अपना परिचय मिला। मेरा जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का पिता मिला। स्वयं को देखते हुए बाबा को भी पास में फील करें और देखें इतना मीठा प्यारा बाबा, सदा साथ निभाने का जो वायदा करता। मेरे एक कदम पर हजारों कदम चलकर, हजारों पूजाओं से मेरा साथ निभाने का वायदा करता। चेक करें मेरा उस पर निश्चय कितना पक्का है। अपनी दिनचर्या को देखें, अपने जीवन को देखें। अज्ञानता के जीवन से आपको कंपेयर करें और देखें कहां कहां बाबा को याद किया, कहां कहां मेरा निश्चय पक्का रहा, कैसे बदलाव आया। और इस ज्ञान की जर्नी में इस पॉइंट पर आकर जहां पर अब खड़े हैं, क्या मेरा निश्चय मेरे बाबा पर, जिसको मेरा कहा, पक्का है? कितना मैं उसको याद करती हूँ और कितना अन्य आत्माओं को याद करती हूँ। कितना मैं उसके ओपिनियन को, उसकी श्रीमत को लेती, कितना परमत की ओर चलती प्रैक्टिकल लाइफ में।
मैं स्वयं से प्रॉमिस कर रही हूं और बाबा से भी, आप आए, आपने मुझे अपना बनाया, आपने मुझे मीठे बच्चे कहकर मीठा बनाया। आज इस क्षण से हर बात का निश्चय, हर बात में डिसीजन लेते समय मैं आपके साथ रहूंगी। 5000 वर्ष के बाद आप मिले। कितनी भूलें की आज का प्रण है। ये पूरा संगम युग आपके नाम। देखें कितना मीठा है बाबा, कितना सुखदाई है, रहमदिल है। मेरी हर भूल को माफ करके मुझे केवल मेरी सबसे उत्तम स्थिति में देखता है। बाबा सामने है, ऐसे बाबा की बाहों में स्वयं को समाया हुआ देखें। उसकी किरणों रूपी बाहें, मैं उनमें समा गई। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचना है तू सभी का। आज हम इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। बाबा को बार बार बुलाएंगे,
बाबा से रूह रिहान करेंगे और अपने निश्चय को पक्का करते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज शाम 4 o'clock लिंक सेम है, मैंने डाला हुआ है, कल डाला था, आज एक बार और रेनू डाल देगी, ठीक है? ठीक है जी। So we are all meeting at 4 p.m. See you. Bye. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम